ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जाने कर जम कर भी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे साध्य हैं, आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार है, जो भव जलधि के पार है। अपनी चर्चा यहाँ पर 47 नयों पर अपनी चर्चा अपने प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी पुरस्कार नय और देव नय। पुरस्कार धर्म और पुरस्कार नय किसे कहते हैं, उदाहरण से सिद्धांत बताइए। पुरस्कार धर्म और पुरस्कार नय किसे कहते हैं, उदाहरण से सिद्धांत बताइए। हाँ बताओ बेटा। दीदी पुरस्कार धर्म का ऐसा आता है कि भगवान आत्मा में अंतर्मुखी पुरुषार्थ द्वारा मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता को पुरस्कार धर्म कहते हैं। और उसको जानने वाला जो ज्ञान होता है वह पुरस्कार नय है। इसका उदाहरण ऐसा आता है कि जैसे आत्मद्रव्य पुरुषार्थ नय से, जैसे पुरुषार्थ द्वारा नींबू का वृक्ष या मधु। बेटा उदाहरण दो फिर सिद्धांत घटाओ आप। दीदी उदाहरण के पुरुषार्थ द्वारा ऐसे नींबू का वृक्ष या मधु छत्ता प्राप्त होता है। अपनी भाषा में समझा ना बेटा। ये कोई व्यक्ति ने नींबू का वृक्ष लगाया हो, किसी व्यक्ति ने यदि नींबू का वृक्ष लगाया तो दीदी किसी ने नींबू का वृक्ष लगाया तो उसने वो पुरुषार्थ से लगाया, तो वो तो हुआ पुरस्कार ने। और उसके ऊपर अगर मधु छत्ता वगैरह प्राप्त होता है तो वो तो सहज ही हुआ, उसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं हुई, तो वो हुआ दैव। हाँ नहीं, फिर उसमें से क्या हुआ है ना, फिर उस छत्ते में से माणिक्य प्राप्त हुआ। हाँ माणिक्य प्राप्त है ना। छत्ता नहीं लगाया, पुरुषार्थ छत्ता लग गया, लेकिन उसमें से माणिक्य से हैं गिरे हैं। हाँ शहद से, और फिर उसमें माणिक्य प्राप्त हुए हैं, तो वो क्या हुआ, वो दैव ने हुआ, क्योंकि उसको सहज में ही आ गया। हाँ सहज में ही आ गया, बिल्कुल। अब देव नय, देव धर्म किसे कहते हैं, देव नय किसे कहते हैं, और उदाहरण से सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। हाँ चलो मान्य बताइए। देव नय अर्थात उसमें जैसे जो पुरस्कार धर्म हुआ, उसमें कर्मशय का नैमित्तिक कार्य होने की योग्यता होती है, वह देव नय है। और देव धर्म है, और उसको जो जानने वाला ज्ञान है वह देव नय है। इसमें उदाहरण आया था कि जैसे कि अपन ने पुरस्कार नय में कुछ प्राप्त करने के लिए वृक्ष लगाया, इसमें हमने प्राप्त करने के लिए वृक्ष नहीं लगाया, वृक्ष सहज ही लग गया। और जो मधु का छत्ता है, नहीं वृक्ष तो बेटा पुरुषार्थ वृक्ष अपन ने पुरुषार्थ पूर्वक लगाया, परंतु जो मधु का छत्ता है, मधु के छत्ते में से जो माणिक्य गिरे हैं, उसके लिए उसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, उसमें पुरुषार्थ नहीं किया, वह सहज ही गिरने लगता है। बराबर, तो वह देव नय हो गया, अयत्न साध्य होता है। हाँ बराबर, बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसे हैं, जैसे शहद टपकता है ना, उसके लिए कोई पुरुषार्थ की, वो अपने आप ही कैसे हैं, टपकते हैं। अपन ने एक कहानी बताई थी ना आपको, मुनिराज की कहानी बताई थी, वो सहज ही उसको माणिक्य प्राप्त हो गए अचानक, है ना। अपना कोई से लॉटरी लग गई, या कोई आपके नाम से कोई पैसे कर गया, हमने मकान बनाया है ना, उसकी नींव खोदी और अचानक उसमें खजाना निकल गया, है ना। तो नींव खोदी वो पुरुषार्थ पूर्वक, और उसमें से जो हमें खजाना मिल गया वो कैसा है, देव नय है। उसके लिए हमने कोई प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं किया। पुरस्कार नय यत्न साध्य हैं, और कैसे देव नय
अयत्न साध्य। अयत्न साध्य है। अच्छा ये बताइए, आत्मा की प्राप्ति सहज साध्य है या यत्न साध्य है? आत्मा की प्राप्ति यत्न साध्य है या सहज साध्य है? बेटा एक चेयर ला दे, चेयर ला दे। हाँ है, चेयर है उधर, उधर चेयर। हाँ तो अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही है, क्या चल रही है अपनी, कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमको करना है तो यत्न साध्य है या सहज साध्य है? आप ये बता दो। अगर सहज साध्य तो हम कोई पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं, और अगर है ना पुरुषार्थ से प्राप्ति होती है तो फिर कैसा है, देवने का कोई काम ही नहीं है। दोनों ही होंगे, दोनों। हाँ समय दर्शन की प्राप्ति करते हैं तो सहज समय ज्ञान होता है। हाँ अपने आत्मा में लीन होना होगा, आत्मानुभूति करनी होगी, तो वो तो पुरुषार्थ में और उसके निमित्त से स्वयं ही कर्म का क्षय हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल वो सहज साध्य है। जैसे हमें सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो हमने है ना निशुद्धात्मा के सन्मुख होकर, है ना, जो निशुद्धात्मा के सन्मुख हुए हमने उपयोग को अपने अंदर लगाया, वो तो कैसे पुरस्कार पुरुषार्थ पूर्वक। और उसके बाद जो 7 प्रकृतियों का उपशम और क्षय हुआ, वो क्या हुआ, सहज साध्य। समझ में आ गया? प्रश्न अपना क्या था कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति यत्न साध्य है या सहज साध्य है ना? तो कैसे है, दोनों बातें आ गई देखो। क्योंकि कोई भी कार्य होता तो कैसा होता है बेटा, 5 समवाय पूर्वक। इतना ध्यान रखना, कोई भी कार्य होता है तो कैसा होता है, 5 समवाय पूर्वक होता है। जो हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आत्म सन्मुखता का पुरुषार्थ किया, भेद ज्ञान किया, वो तो क्या हुआ, यत्न साध्य, वो पुरस्कार है ना। और उसके बाद जो कर्मों का क्षय उपशम अपने आप हो गया, वो क्या हुआ, अयत्न साध्य। तो दोनों बातें आ गई बेटा, है ना। पुरुषार्थ में किया, बाकी 4 कैसे है, जो बाकी 4 समवाय है ना, वो कैसे है, गौण रूप से हो गए, क्योंकि मुख्यतः अभी हमने पुरुषा। और किसे देवनय में कैसा है वो सहज काल लब्धि उसकी पक गई थी, इसलिए कैसा है, हो गया है वो। जब सम्यक दर्शन होना होगा, जब दृष्टि स्वभाव सन्मुख होगी, तो वही काल लब्धि है, वही भव्यता है। उसी समय सच्चे देवसास गुरु का हमको निमित्त भी मिल जाएगा, क्योंकि एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। अच्छा, अपने को लाभ क्या हुआ, ये अपने पुरस्कार नय और देव नय से, है ना, क्या लाभ हुआ, इस प्रकरण को समझने से अपने को क्या लाभ हुआ। हाँ बताओ, आयुषी बताइए। संयोगों पर दृष्टि हटकर स्वभाव में दृष्टि आती है। बहुत बढ़िया। और मैं ही मेरा साधन है और साध्य है। हाँ, मैं ही मेरा साधन हूँ और मैं ही मेरा साध्य हूँ। और कार्य की सिद्धि 5 समवाय से होती है। ये अपने को जानने से कैसा है, लाभ हुआ। अब आज अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे ईश्वर ने और अनीश्वर ने। सब में अपने 4 प्रश्न उठाए ना, ईश्वर धर्म, ईश्वर ने, अनीश्वर धर्म, अनीश्वर ने, और उसको उदाहरण और उससे फिर सिद्धांत और फिर उससे लाभ, है ना। प्रत्येक नए में ये 5-5 पॉइंट पर अपन चर्चा कर रहे हैं। अब आगे देखो, ईश्वर ने मतलब परतंत्रता और अनीश्वर ने मतलब स्वतंत्रता, है ना। क्या कहा फिर से, ईश्वर ने अप्पा क्या कहा, ईश्वर ने मतलब परतंत्रता और अनीश्वर ने मतलब स्वतंत्रता। अब यहाँ देखो एक उदाहरण इसमें आने वाला है, पहले अपन उदाहरण में आपको समझा देती हूँ। चलो पहले पढ़ ही लेते हैं। आत्मद्रव्य ईश्वर ने से धाय की दुकान पर दूध पिलाए जाने वाले राहगीर के बालक के समान परतंत्रता को भोगने वाला है। अब कोई व्यक्ति बेटा ले जा रहा है अपने बालक को रास्ते में, है ना। अब बालक को कैसे भूख लगी, है ना। अब
कैसा है, अब उस बालक का वहाँ पर दूध मिलना नहीं मिलना ये तो परतंत्रता है बेटा। आसानी से मिल जाएगा क्या? कोई ज़रूरी नहीं कि आसानी से मिल जाए बिल्कुल। और आजकल तो मिल सकता, पहले ज़माने में, अब आजकल तो डेयरी के दूध रहते हैं तो कहते हैं हमेशा ही अपने को वो रहते हैं। और दूध में उसमें एक कण भी उसमें दूध का नहीं रहता है ना। ये सब सारे जो बनते हैं ना वो खड़िया से, और क्या अपना ये कपड़े धोने का पाउडर और ये और सब मिला कर के से देख लेना यूट्यूब पे आप लोग बिल्कुल, है ना। इसीलिए बहुत से अब लोग है ना वीगन हो गए हैं आजकल। हाँ, दूध का त्याग कर देते हैं, है ना। मिलेगा तो ये मिलेगा, नहीं है तो दूध का त्याग बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि आत्मद्रव्य ईश्वर नय से धाय की दुकान। अपने आप में पन्ना धाय की स्टोरी थी आपके बुक में? हाँ धाय थी ना, हाँ वो धाय माँ उसको, उसके पन्ना धाय, हाँ मारने के लिए आए थे। और फिर उसके बाद फिर कैसा है, मतलब राजपुत्र की रक्षा की थी ताकि राजा के कैसा राज्य बराबर चलता रहे। पन्ना धाय थी बिल्कुल ना। तो उसने कैसा है उसको पाला था, तो इसलिए उसकी प्रसिद्ध है। तो यहाँ ये कहते हैं जो धाय माँ होती ना, वो बालक को अपना दूध पिलाकर फिर उससे आजीविका लेती। भाई कोई माँ है और उसका बालक की डेथ हो गई, सॉरी कोई माँ है ना, कोई माँ है और उसके बालक की डेथ हो गई। अब मातृत्व के कारण उसको स्तन से कैसा है दूध तो आता है, तो ऐसी लेडी क्या करती। अब कोई का क्या है, बच्चा जिंदा है और माँ की डेथ हो गई तो क्या होगा, हाँ वो उसको कैसा है दूध पिला देगी। तो इस प्रकार से ना, तो ऐसी धाय माँ होती है जो अपना कैसा है दूध बेचकर अपनी आजीविका चलाती है। अब आजकल के तो ज़माने में नहीं देखा जाता है, पहले ज़माने में तो ऐसा देखा जाता था बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये परतंत्रता का अर्थ समझ गए, मतलब कितना मुश्किल है राह में चलते हुए आपको ऐसी धाय माँ मिल जाए, हाँ फिर उसका दूध पिलाए, तो ये कैसी परतंत्रता हुई अपने को। और कैसा है देखो स्वतंत्रता क्या हुई, खुद का बच्चा हो और खुद की माँ हो साथ में, और जब इच्छा हो जब उसको स्तनपान करा दिया बिल्कुल, तो उसमें कैसी है स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से अनीश्वर नय से, अब अनीश्वर नय के लिए उन्होंने हिरण का उदाहरण दिया, और मैं तो कहती हूँ अनीश्वर नय के लिए भी अपन वो कैसा माँ का ही उदाहरण दे दें, है ना। कि अगर माँ, जिस माँ का बेटा हो, है ना, और वो माँ साथ में हो और बालक साथ में हो, और जब उसको कैसा है स्तनपान कराना हो तब कैसे उसकी क्षुधा शांत कर सकती है वो, तो वो कैसी स्वतंत्र है। और कैसा है जिसका माँ की डेथ हो गई हो, राहगीर में चल रहे हों, अब कहाँ माँ को ढूंढे, है ना, वो परतंत्रता है। तो स्वतंत्र मेन बेटा यहाँ क्या बताना है, स्वतंत्रता और परतंत्रता बतानी है। अब कहते हैं अनीश्वर नय से हिरण को स्वच्छंदतापूर्वक फाड़ कर खा जाने वाले सिंह के समान स्वतंत्रता को भोगने वाला है। अब आचार्यों को भी यहाँ ये कहते हैं अनीश्वर नय से हिरण को, सिंह कितना स्वतंत्र है, जब चाहे जब कर ले और उसका भक्षण कर दे बिल्कुल, है ना। वो हिरण को मारने में स्वतंत्र, उसको कौन रोक सकता है, सिंह को कौन रोक सकता है, किसकी ताकत है ना, वो स्वतंत्र है ये कार्य करने के लिए वो कैसा है स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता को भोगने वाला वह अनीश्वर नय है। अब देखो ईश्वर नय और अनीश्वर नय किसे कहते हैं, ये तो उदाहरण के द्वारा बताया, परिभाषा के रूप में हम उसको देखते हैं। आत्मा में, ये तो उदाहरण हुआ बेटा, है ना, आत्मा में स्वयं पराधीन भोगने की योग्यता है, जिसे ईश्वर धर्म कैसा है कहा जाता है। आत्मा में एक त्रिकाल ईश्वर नाम का धर्म पाया जाता है जो पराधीनता को भोगे। तो पराधीनता है, वास्तव में तो पराधीनता है नहीं, लेकिन उसको भोगता है, वह इसमें स्वयं स्वाधीनता भोगने की योग्यता है। और उसको क्या कहते हैं अनीश्वर नय, है ना, अपने को पराधीन भोगने की वो ईश्वर नय, और कैसा है स्वतंत्रता से भोगने का हो वो अनीश्वर नय है।
इन दोनों धर्मों को जानने वाले ज्ञान को ईश्वर ने और अनीश्वर ने कहते हैं। देखो, कर्म के उदय में अपने स्वरूप में जानने, है ना, अपन स्वाधीन है। कितना भी कर्म का बेटा उदय आए, हम उपयोग को अपने अंदर ले जाएं, है ना, अग्नि में बैठा दें, सूली पर चढ़ा दें, तलवार से, है ना, मारने के लिए आए उनको, बिल्कुल। लेकिन हम अपने अंदर जाने में कैसे हैं? स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं। हमको उपयोग को अपने अंदर आत्म स्वरूप में ले जाने पर कोई भी रोक सकता नहीं है, वो अनीश्वर न है। तो इस दोनों धर्मों को ज्ञान में देखो क्या शिक्षा मिलती बेटा इससे, ये कितना भी पाप का उदय आए, है ना, तो हम परतंत्र नहीं हैं, हम अपने उपयोग को अपने अंदर ले जा सकते हैं। ईश्वर शब्द का अर्थ तो ईश्वर को भोगने वाला। अब हम तो ईश्वर का अर्थ क्या लेते हैं? ईश्वर का अर्थ तो ईश्वर को भोगने वाला, सर्वशक्तिमान। यहाँ पर ईश्वर का अर्थ बेटा वो नहीं लिया, यहाँ ईश्वर का अर्थ परतंत्रता लिया है। ईश्वर मतलब भगवान, और वो नहीं लिया है। तो यहाँ पर क्योंकि ईश्वर नाम का अपने में एक धर्म पाया जाता है, अनंत धर्म है ना, अनंत धर्मात्मक वस्तु है, तो एक धर्म, ईश्वर नाम का धर्म पाया जाता है। तो ईश्वर शब्द का अर्थ तो ईश्वर को भोगने वाला अथवा सर्वशक्तिमान, स्वाधीन, सुपर पावर। अब पहले एक कोई से सीरियल बच्चों के आते ना, क्या होता था? शक्तिमान, 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 सुपर पावर के रूप में कैसा है जाना जाता है। परंतु यहाँ उसे पराधीनता भोगने की योग्यता के रूप में कहा है। किसको? ईश्वर को, है ना। इसमें यही दृष्टिकोण हो सकता है कि यह जीव स्वयं अपने स्वाधीन स्वभाव को भूलकर पराधीनता को भोगता है। अंडरलाइन करो इस लाइन को, है ना। स्वयं अपने स्वभाव से तो अपन कैसे हैं? स्वाधीन हैं। स्वभाव से तो हम कैसे हैं? स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं। लेकिन अपने स्वाधीन स्वभाव को भूलकर, अपने अनीश्वर धर्म को भूलकर कैसा ये पराधीनता को भोगता है। भोगता नहीं है, उन विषय भोगों का गुलाम हो जाता है। चाय के बिना चले नहीं ऐसा गुलाम हो जाता है, बिल्कुल। परतंत्रता को भोगता है, इसके बिना नहीं चले, इसके बिना नहीं चले, इसके बिना नहीं चले। सबके बिना चल सकता है, सबके बिना चल सकता है, बिल्कुल। कोई पराधीनता नहीं है, ऐसा ये अनीश्वर नाम का धर्म अपने में पाया जाता है। ये अपने को ये बात बताता है, स्वाधीन और स्वतंत्रता की बात बताता है। तो अब स्वयं अपने स्वाधीन स्वभाव को भूलकर पराधीनता को भोगता है। अर्थम तक कितनी गुलामी इस शरीर की। अरे इसको हमारे अनुसार चलाएंगे। श्रेया सुबह से लेकर शाम तक इसकी नौकरी करते हैं, नौकर्म है ना, नौकरी करते और फिर इसकी गुलामी करें, हमारे अनुसार चलें। हमको जब सुलाना होगा तब उसको सुलाएंगे, हमको जब जगाना होगा तब उसको जगाएंगे। हम टाइम टाइम से भोजन देंगे, टाइम टाइम से सब पानी उसको। नहीं, पानी तो आप 10 ग्लास से कम नहीं पीना ना। कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अगर नियम बनाने से 10 ग्लास पानी पिएंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो इस प्रकार से यहाँ कहते क्यों नहीं, हमारे अनुसार चलेगा, इसके अनुसार पलक नहीं चलेगा। ये आलसी प्रमाद भाग, अब तेरा काम नहीं अब मेरा काम है, बस, बिल्कुल। हाँ, क्यों? जितना काम लेना हो ले लो बेटा, राख बनने वाला है ये जितना इससे काम लेना हो ये ले लो, नहीं तो राख बनने वाला है। और नहीं क्या, ये तो प्रमाद पुष्ट करेगा, है ना, जाके तुमको नरकों में पटक देगा, बस। तो इसलिए अपने अनुसार चलाना, इसकी गुलामी नहीं करना। वो है ना अपने सिकंदर की कहानी, गुलामों का गुलाम। जब राजन ने बोला जाओ कोई ऋषि मुनि को ले जाऊंगा मेरे यूनान में, तो मैं गुलामों के गुलाम के साथ नहीं जाता। क्यों? मतलब जिसकी गुलामी हमने छोड़ी है। मुनिराज तो पंचेंद्रिय विषय भोग की बेटा गुलामी छोड़ते, और तुम उसकी गुलामी करते हो सिकंदर, है ना। तो मैं गुलाम के गुलाम के साथ नहीं जाऊंगा, बिल्कुल। तो इस प्रकार से ऐसे
झांसी की रानियां की तरह बोल्ड बनो बेटा, है ना। ऐसे प्रमाद पुष्ट नहीं करना, जितना काम अपन इससे ले सके उतना ले लेना बिल्कुल। तो इस प्रकार जीव अपने स्वाधीन स्वभाव को भूलकर पराधीनता को, मेरे डिक्शनरी में प्रमाद नाम की कोई शब्द ही नहीं है। मुझे कभी नहीं ऐसा था कि अरे मुझे प्रमाद आ रहा है। प्रमाद नाम के डिक्शनरी में शब्द को हटा दिया है। जैसे सिकंदर ने कहा था कि असंभव नाम का मेरे डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है। कोई कभी प्रमाद नहीं आता है, काम करना है सो करना है बस बिल्कुल। तो इस प्रकार से अर्थात पर पदार्थ को अपना ईश्वर बना लेता है। अतः ऐसी पराधीनता होने की योग्यता को ईश्वर धर्म कहा जाता है। कर्म नौकर्म आदि आत्मा को पराधीन करते नहीं हैं। ये अपने स्वाधीन स्वभाव को भूलता है ना, इसके कारण पराधीन हो जाता है। यह बात ईश्वर धर्म से कैसी होती है, सिद्ध होती है। आत्मधर्म में ऐसा ही धर्म पाया जाता है जो कैसे परतंत्रता को भोगे, प्रमाद के कारण परतंत्रता को भोगे वो बिल्कुल। ऐसा एक ईश्वर नाम का धर्म भी अपने आत्मा में पाया जाता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि आत्मा में स्वयं स्वाधीनता को भोगने की योग्यता है बिल्कुल, है ना। जैसे जेल में अपराधी होता ना तो पराधीनता को भोगता है ना बेटा, पराधीनता को भोगता है ना। अभी सलाखों के पीछे है तो पराधीनता को भोगता है बिल्कुल। तो अपने को भी ये नौ कर्म की पराधीनता, काय की पराधीनता है? ये जड़ में चेतन में बलवान है ना, और इसमें तो चेतन नहीं है ना, तो काय की पराधीनता इसकी? कोई पराधीनता नहीं, बिल्कुल गुलामी करना नहीं है इसकी। अपने अनुसार चलाओगे तो लाइफ में सक्सेस हो जाओगे, और अगर इसके अनुसार तो ये तो उठने ही नहीं देगा आपको बेड पे से, पड़े रहो, आलसी बना देगा, 10 बीमारियां और घेर लेगी आपको। तो इस प्रकार से जिसके कारण वह पराधीनता भोगने से भी स्वतंत्र है, बाहर में पराधीनता, कर्म नौ कर्म की बेटा पराधीनता है, फिर भी वो अपने स्वाधीन स्वतंत्र स्वभाव को कैसा है, भोगता है। धर्मास्तिकाय आदि अन्य द्रव्यों में भी ऐसी ही योग्यता नहीं है। वस्तुतः कोई द्रव्य पराधीन हो ही नहीं सकता है। 6 द्रव्य क्या है अंकिता? 6 द्रव्य क्या है? अपने अपने कार्य करने में स्वतंत्र हैं बिल्कुल ना। उनको किसी की आत्मा को इतनी पराधीनता नहीं है। इसको जब यहाँ से उड़ने का होगा तो उड़ जाएगा, ये भले ही पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। उसको इतनी पराधीनता नहीं है बिल्कुल। तो इस पर 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं। आत्मा की पराधीनता नहीं होती, आत्मा भी पराधीन, अपितु तो अपने विकारी परिणाम में स्वयं पराधीनता को, विकारी परिणाम के कारण, है ना। कर्म बलवान की जीव बलवान, कौन बलवान? कर्म बलवान की जीव बलवान। जीव बलवान है, कर्म तो कैसे हैं? अचेतन है। जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, उर में समता भाव को लख छोड़ खुद ही भागते हैं। गिलहरी के समान है कर्म। एक स्वभाव की आहट आई तो फिर कैसे टिकने वाले है ही नहीं है। तो कर्म बलवान ने जीव बल, इसका पूरा एक चैप्टर है बेटा, कर्म बलवान की जीव बलवान। और दो व्यक्तियों का आपस में झगड़ा हुआ पलक, एक ने दूसरे के कंधे पे हाथ लगा, देख लूंगा तुम्हें। दूसरे ने उसके देख लूंगा, बोले क्या देखा? भगवान आत्मा देख लूंगा तुम्हें। अब झगड़ा आगे बढ़ेगा? झगड़ा आगे बढ़ने वाला ही नहीं है। देख लूंगा तुम्हें। बोले क्या देख लेगा? बोले भगवान आत्मा देख लूंगा बिल्कुल। तो झगड़ा आगे बढ़ने वाला ही नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते पराधीन होने की योग्यता से सिद्ध होता है कि द्रव्य कर्म जबरदस्ती बलात्पूर्वक आत्मा को विकार ने, उनमें क्या क्या ताकत है बेटा कि अपने को विकार कराए? वो अचेतन जड़, उसमें क्या ताकत है कि अपने को क्रोध कराए? कितना भी क्रोध कर्म का उदय हो, जहाँ क्षमा स्वभावी आत्मा का अवलंबन लिया तो सैल्यूट मार के चले जाएंगे, टिकने वाले नहीं। यह जीव भी स्वयं पराधीन होकर विकार करने की योग्यता है।
देवत्व में रहता सदा चैतन्य में ही वास हो, कैसे मिले वह अचेतन में जो स्वयं के पास हो। अब हाँ, अज्ञानी को नए क्यों नहीं होते हैं? अनंत धर्मों की के साथ श्रद्धान है ना, अनंत धर्मों का श्रद्धान नहीं है ना। अज्ञानी को नए क्यों नहीं होते? क्योंकि अनंत धर्मों का उसको श्रद्धान, मैं अनंत धर्मात्मक वस्तु हूँ ऐसा उसको श्रद्धान नहीं है ना, इसलिए उसको। और केवली को भी नए नहीं होते हैं। कल प्रवचन में तुमने सुना होगा ना, माँ भी ये बात आई थी। केवली को भी कैसा है, नए होते ही नहीं। क्यों नहीं होते? हाँ बेटा, है शुद्ध ज्ञान में। और केवली को नहीं क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वह सब वस्तु को प्रत्यक्ष जानता है। तो फिर मुख्य गौण किसको करेगा? और नए में तो क्या होते हैं बेटा? मुख्य गौण करके होते हैं। और उसको तो सब प्रत्यक्ष दिख रहे, तो किसको मुख्य करे और किसको गौण करे? बिल्कुल। तो इसलिए उसको भी नए नहीं होते। कैसा भी संयोग हो, कैसा भी कर्म उदय हो, आत्मा अपने स्वरूप का लक्ष्य करके अतीन्द्रिय आनंद को भोगने में स्वतंत्र है। बाहर अग्नि लगाकर जला भी दिया है ना, लेकिन यह अपने अंदर जाने में कैसा है? स्वतंत्र है। कि अग्नि का ऐसी कोई अग्नि बनी नहीं कि बेटा मुझे जला दे। अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, जल गलाए तो कभी गलता नहीं। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा। ऐसी कोई अग्नि है ही नहीं कि जो मुझे जला दे। मैं तो कैसा जलता नहीं। जो जलता है तो इसमें हाँ वो पुद्गल है, उसमें जलने की योग्यता है, इसलिए वो कैसा है? जल जाता है। तो इस प्रकार आत्मा अपने, मतलब कितना जैन धर्म बेटा कितना निसंक बना देता है, कितना निडर बना देता है अपने को, है ना। कि कोई भी कर्म का उदय आए, है ना, वो हमको दुखी कर सकता नहीं है जब तक कि हम स्वयं दुखी नहीं हो। और दुख का कारण ये है कि भूला है स्वयं आत्मा को, भुलाने के काबिल नहीं है। बस एक ही तो भूल है। बिल्कुल। स्वरूप का लक्ष्य करके अतीन्द्रिय आनंद को भोगने में स्वतंत्र है। वह स्वयं ही अपना ईश्वर है ना, अन्य कोई ईश्वर नहीं है। बिल्कुल। देश में घूमने के लिए पासपोर्ट चाहिए क्या? अपन अपने भारत में ही घूमे तो पासपोर्ट चाहिए क्या? नहीं। विदेश में जाना हो तो बिना पासपोर्ट के कैसे गमन कर सकते हैं? वो परतंत्रता है अपने को। और देश में अपन अपने देश में घूमे तो स्वतंत्रता है। बिल्कुल, है ना। कोई अपने को परतंत्रता है नहीं, है ना। तो इस प्रकार अन्य कोई ईश्वर नहीं है। गुरुदेव श्री बहुत बोलते, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोही में मोहि सूजतनी को, है ना। मेरा धनी दूर देशांतर जंगल जंगल ढूंढ रहा है, मृग अपनी कस्तूरी को कितना मुश्किल है तय कर पाना दूरी को। बिल्कुल, है ना। कितना मुश्किल है तय कर पाना। खुद ही तो हूँ, खुद ही खुदा हूँ, खुद ही खुदा हूँ। ऐसा कोई बेटा धर्म ऐसा नहीं बताएगा। सभी यही धर्म बताएंगे, खुदा के बंदे हैं, खुदा के फरिश्ते हैं, तो खुदा ही, अल्लाह की मर्जी होती, अल्लाह की मर्जी के बिना कोई कुछ कर सकता नहीं है। जैन धर्म ही ऐसा धर्म है ना। ईश्वर करता नहीं है, जो कुछ भी होता है अपने पाप पुण्य के अनुसार होता है। खड़े हो जाओ। तो वह स्वयं ही अपना कैसा है? ईश्वर है। नींद क्यों आ जाती बेटा? इतनी सुंदर चर्चा अपनी चलती है। और कैसा ज्ञानावर्णी कर्म का उदय। उदय बलवान की बेटा मैं बलवान, मेरे को वो दर्शनावर्णी कर्म बलवान की मैं बलवान। तो अपनी बलवत्ता का विचार करो ना। क्यों उस कर्म के उदय में बह जाते हो? क्यों इतनी परतंत्रता? इसी की तो चर्चा चल रही है अपनी। वो दर्शनावर्णी कर्म की इतनी क्यों परतंत्रता? मैं तो कैसा स्वाधीन हूँ और कैसा हूँ? स्वतंत्र हूँ। बिल्कुल। अच्छा नहीं लगता बेटा रोज के रोज खड़े होते हो, चार के सामने इंसल्ट होती है, अच्छी बात नहीं है ये। बिल्कुल। तो अन्य कोई इसका ईश्वर नहीं है, इसलिए इस योग्यता को कैसा है? अनीश्वर धर्म कहते हैं। बिल्कुल।
ईश्वर नय और अनीश्वर नय ज्ञानी जीव पर किस प्रकार से लागू होते हैं, इसका बहुत सुंदर स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के नए प्रज्ञापन गुजराती में इतने इतने पृष्ठ पर है। अब कहते हैं पर्याय में राग द्वेष होने की जितनी पराधीनता है, यदि कर्म विकार कराए मुझे तो कर्माधीन ही हो जाऊं, ऐसी स्थिति में सुन चेतन तुझ शाश्वत सुख ना मिल पाए, तुझ शाश्वत सुख ना मिल पाए। प्रयोग करना बेटा, इनका है ना, पढ़ा है तो अपने जीवन में इसका प्रयोग करना सीखो। उन्हें पढ़ डाला नहीं, पढ़ के डस्टबिन में डाल दिया। तो यहाँ ये कहते हैं कि कर्म मुझे विकार करा सकते नहीं, क्योंकि मेरे में एक अनीश्वर नाम का धर्म पाया जाता है जो स्वाधीन और कैसा है, स्वतंत्र है। पर्याय में राग द्वेष होने से जितनी पराधीनता है उतना ज्ञान धर्मी जीव को रहता है, पर उसी समय अंतर्दृष्टि में आत्मा की स्वाधीन प्रभुता का ज्ञान भी कैसे हो सकता है। कर्म की चाहे कितनी पराधीनता हो, कर्म का चाहे कितना भी उदय, शुभ का उदय हो अशुभ का उदय हो, कितना भी उदय हो, लेकिन कैसा है, स्वभाव सन्मुख जाने में मैं कैसा हूँ, स्वतंत्र और स्वाधीन हूँ। देखो आप लोग स्कूल में भी पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो ना, तो उस समय काम कुछ कर रहे हो और उपयोग तो है ना, उपयोग स्वतंत्र। क्रिया आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन उपयोग आपका स्वतंत्र है। बाहर में क्रिया कुछ भी, आप अपने उपयोग को अपने अंदर ले जाने में स्वतंत्र हो। कल मैं विचार कर रही थी, रात को 9 बजे आ गए थे, सो गए थे सब लोग ही तो विचार कर रही थी उस राष्ट्रपति भवन के बारे में ना। 17 साल में बन के तैयार हुआ। 17 साल में 340 कमरे। हाँ 340 कमरा और 30 एकड़ उसकी जब, हाँ 330 मेरे को तो 30 एकड़ था। 330 एकड़ में कैसा है, हाँ छोटा शहर बोला था उसको, बिल्कुल है ना। तो मैंने मनी मन सोचा, मैंने कहा कि रहना कितनी जगह में है कि नहीं। वो विचार आया, मैंने वहाँ भी बोला था, राजेश्वरी ते नरकेश्वरी। राजा अगर राज्य करते करते मरेगा तो नियम से नरक में जाएगा, बिल्कुल। अभी इतना, और किसे 3,500 कर्मचारी, मैंने पूछा उससे कर्मचारी कितने होते हैं यहाँ पर, 3,500 कर्मचारी काम करने वाले, बिल्कुल इतनी साफ सफाई, इतना ये करना, बिल्कुल है ना। तो कितना बेटा पाप का बंध कैसा है लगता है, बिल्कुल है ना। अब वो मिलती तो अपन कुछ क्वेश्चन पूछते, मैं उससे एक सबसे पहला कि आपने शादी क्यों नहीं करी फर्स्ट क्वेश्चन उससे पूछती कि क्यों नहीं करी आपने शादी, मतलब क्या विकल्प रहा आपको जो आपने शादी नहीं करी। और भी 2-4 क्वेश्चन थे पूछने के लिए, लेकिन मौका अपने को मिला नहीं है। उसका देखना बेटा कि वो मेकअप नहीं करती कभी। उसका अभी मैंने भेजा है, निकिता को वीडियो भेजा है, इस पर दिखाएंगे तुमको, है ना, कि उस क्यों नहीं मेकअप करी, मतलब क्या परिस्थिति उसके साथ बनी थी जो कैसा उसको मेकअप नहीं करती बेटा। उसने फिर अपने बारे में बताया था कि मैं क्यों नहीं मेकअप करती हूँ, बिल्कुल। तो इस प्रकार से, और देखो गुणों से पूज्य होते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी फोटोएं लगी हुई है तुम्हारी है ना, इतनी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है, बिल्कुल। तो जहाँ अपने द्रव्य स्वभाव का त्रिकाली ईश्वर से चूके बिना मात्र पर्याय की पराधीनता संबंधी ईश्वरता पर को देता है, वहाँ यहाँ तो ये बताना है कि चाहे कितनी पराधीनता हो, है ना, मैं अपने उपयोग को अपने अंदर ले जाने में स्वतंत्र स्वाधीन हूँ, ऐसा मेरे में अनीश्वर धर्म पाया जाता है। तो ईश्वर को भूलकर मात्र पर को ही ईश्वरता प्रदान करे, वह ईश्वर नय से सच्चा नहीं है, वह तो पर्याय में मूढ़ होने से कैसा है, मिथ्या दृष्टि है, बिल्कुल। देखो इसमें अपने को, है ना, खुदा की शान तुझ, प्रयोग इसके, खुदा की शान तुझ में है, दिखे भगवान मुझ में है। भगवान की प्रतिमा के दर्शन करना ना, तो ये पंक्तियाँ बोलना,
खुदा की शान तुझ में है, दिखे भगवान मुझ में है। ये कौन बताता है अपने को? अनीश्वर ने बताता है बिल्कुल। और हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। बिल्कुल, ये कौन बताता है? अनीश्वर ने बताता है। और मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। ये ईश्वर ने हो बे। राग सहित जग में रुल्यो, बस उतना है ना। वो कौन सा हुआ? ईश्वर ने। समझ में आ गया बेटा, है ना। स्वाधीनता और पराधीनता की अपन ने बात ली है। अब लाभ अपने को क्या हुआ कि पर्यायगत पराधीनता होने पर भी उसी समय मैं स्वभाव से स्वाधीन हूँ। ये लाभ हुआ अपने को। पर्यायगत है ना, ठीक है, ये पर्याय नौकर्म का संग मिला है अपने को, है ना। तो पर्यायगत पराधीनता होने पर भी, जैसे स्त्री पर्याय है बेटा, कहते ना कि स्त्री पर्याय को कैसी है? पराधीन है बिल्कुल, है ना। लड़के रात को 12 बजे तक भी घूमें, नो प्रॉब्लम है ना। लड़कियों का हाँ, और चलो भैया सब साथ में रहो, ये करो वो करो, बिल्कुल, है ना। 4 साल तुम्हारी अच्छी तरह से निकल जाएं बेटा, है कि नहीं। और थोड़ा टाइम और रहा है कि नहीं। कोई बिना किसी के दाग लगे, बिल्कुल मैं सोचती हूँ, बिल्कुल जो 17 साल से अपना चला आ रहा है, तुमको लगता ही होगा कि दीदी बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा है वैसा है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटा, है ना। आज एक भी हो जाएगा ना तो सारी उंगलियां समाज की मेरे पर उठेगी तो इसलिए कैसा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, बिल्कुल। तो पर्यायगत पराधीनता होने पर भी उसी समय स्वभाव से कैसा है, स्वाधीन। सब तुमको तो बच्चे कह के छोड़ देंगे, तुमको तो क्या कहेंगे? बच्चे करके तुमको तो सब छोड़ देंगे, हाँ फिर तो इसलिए तुमको ऐसा कुछ लगता है। आज नहीं बेटा, तुम ये महत्व समझ पाओगे, जब तुम अपने पर आओगे ना तब उस बात का महत्व समझोगे, बिल्कुल ना। इस प्रकार से अपनी चर्चा हुई है। अब अपन गुणी नय और अगुणी नय की, हाँ लाभ है ना, लाभ, हाँ ये पर्यायगत पराधीनता, देखो एक ही लाभ है इसमें बेटा, कि पर्यायगत पराधीनता होने पर भी उसी समय मैं स्वभाव से स्वाधीन हूँ। उदाहरण के रूप में अपन ले सकते कि कर्म का कितना उदय आए, लेकिन फिर भी मैं अपने में जाने में स्वाधीन हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे में अनीश्वर नाम का एक धर्म पाया जाता है, जिसके कारण मैं स्वाधीनता को भोगता हूँ, बिल्कुल, है ना। उसके कारण कैसा हूँ मैं। अब अपन चर्चा करेंगे गुणी नय और अगुणी नय। गुणी मतलब गुण को ग्रहण करने वाला, और अगुणी मतलब जानने वाला, है ना। गुणी, अपन अगुणी का अर्थ गुण नहीं हो ऐसा अर्थ नहीं लेना अदिति, है ना। क्या अर्थ लेना? यहाँ गुणी का अर्थ मात्र जानने वाला, और गुणी नय का अर्थ गुण को ग्रहण करने वाला, और अगुणी नय का अर्थ मात्र जानने वाला है। अब यहाँ ये कहते हैं कि आत्मद्रव्य गुणी नय से शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाले कुमार के समान गुणग्राही हैं। अब आप लोग नए रहस्य पढ़ रहे हो, नयों के 47 नयों के बारे में आप पढ़ रहे हो, और आप ये कैसा है ग्रहण कर रहे हो, आप ये इसको ग्रहण कर रहे हो। वो किसके कारण? क्योंकि अपने में गुणी धर्म पाया जाता है, जब भी तो आप ग्रहण कर लेते हो। मैं यहाँ से पढ़ाती हूँ और आप कैसे ग्रहण कर रहे हो, किसके कारण? क्योंकि आप में गुणी नाम का धर्म पाया जाता है। तो आत्मद्रव्य गुणी नय से शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाले कुमार के समान कैसे, इधर उपयोग लगा तो उधर उपयोग नहीं जाएगा। कुमार के समान कैसा है? गुणग्राही हैं। और अगुणी नय से शिक्षक के समान शिक्षा प्राप्त करने वाले कुमार को देखने वाले प्रेक्षक पुरुष के समान केवल साक्षी है। देखो, जो एग्ज़ाम्स के समय में आपके टीचर रहते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? साक्षी भाव से सबको, और इतने में कोई फ्लाइंग विजिट आ जाती है तो वो भी क्या करती है बेटा? साक्षी भाव से सबको, उस समय कुछ नहीं, वो सिर्फ वॉच करते हैं, आपको सिर्फ कैसा है देखते रहते हैं। बिल्कुल। कल वो एक मैन था ना, जो बिल्कुल स्टेचू जैसा खड़ा हुआ था,
साक्षी भाव से वो कह दे। ये तो बेटा यहाँ है, ये लंदन का म्यूज़ियम वो था ना, ये बकिंगम पैलेस जो है, बिल्कुल हाँ, वो देखने के लिए मैं जब गई थी वहाँ पर ऐसा ये वॉचमैन, बेटा इसकी तो वो नहीं थी, इसको तो अपन फिर भी कैसे, वहाँ तो बिल्कुल जज ही नहीं कर सकते, उसका मेकअप ऐसा था कि बिल्कुल ऐसा लगता है स्टेचू खड़ा हुआ हो। उसे कोई हंसा नहीं सकता, मतलब उसे कोई मूवमेंट नहीं कर सकता। हाँ हाँ, कितना भी उसे हंसाने की कोशिश करे। कितना कितना सेल्फ कंट्रोल, इतना सेल्फ कंट्रोल है ना, इनसे सीखो। नहीं तो किसी के हंसाने पे हंस जाए, क्लास में उसने एक दूसरे को देख के हंसे तो अपन हंसने लग जाते हैं। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए अपना, बिल्कुल है ना, किसी के हंसाने से हंसेंगे नहीं, और कोई अपने को दुखी करेंगे तो दुखी होंगे नहीं हैं, अपना भी कोई सेल्फ कंट्रोल होता है। तो ये सब मेकअप करे तो फिर बहुत दिन में पता है स्टेचू है क्या है, मैं और मतलब थे भतीजी थी, दोनों बात कर रहे थे, बिल्कुल वो सुन ले, वो तो सब सुनता ही है ना, बिल्कुल। फिर उसने चल के बता दिया, यहाँ से वहाँ तक वो चल दिया, तब हमने कहा ये तो स्टेचू नहीं है, ये तो मैन है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ एक साक्षी भाव से देखता रहता है, बिल्कुल है ना, नो रिएक्शन उसका, बिल्कुल। तो ऐसा कैसा है ये अगुणी नय, अगुणी नय के कारण साक्षी भाव से कैसा, जहाँ भी जाओ मैं तो उदाहरण ग्रहण करती हूँ भैया और आके फिर सब नोट कर लेती हूँ। तो शिक्षा प्राप्त करने वाले कुमार को देखने वाले प्रेक्षक के समान पुरुष कैसा है, साक्षी, तमाशगिर है ना। तो इस प्रकार से है ना, तमाशगिर तो रेलवे स्टेशन पर है ना, सब कैसे हैं, ट्रेन आते जाते अपन देखते रहते हैं, अपनी ट्रेन को टाइम हो ना, तो साक्षी भाव से देखते रहते, ट्रेन आती है जाती है उसको देखते रहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं भगवान आत्मा में उपदेश ग्रहण करने की योग्यता है, क्योंकि हम में कैसा है एक गुणी नय होता है, जब भी तो नहीं तो बेटा देशनालब्धि कैसे प्राप्त हो, है ना। देशनालब्धि जो होती है भगवान तीर्थंकर की वाणी को हम कैसे ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि हमें एक गुणी नाम का धर्म पाया जाता है, इसलिए भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिलती है और समोषण में सब लोग कैसे उसको ग्रहण कर लेते हैं, बिल्कुल। और कैसे उपदेश से प्रभावित न होकर उससे मात्र कैसा है जानने देखने की योग्यता होती है, साक्षी भाव से कैसा है जानता। कोई गाली दी, अपमान, हाँ है ना, अपमान किया है ना, अब हम में ऐसा बेटा धर्म है, हम मन हो तो ग्रहण करें, नहीं तो छुट्टी। कितना महत्वपूर्ण धर्म है ये गुणी धर्म और अगुणी धर्म, कितना महत्वपूर्ण है। किसी ने हमारे गाली दी, किसी ने अपमान किया, ये किया, अब हमारा मन हो तो ग्रहण करें, नहीं तो साक्षी भाव से देखते रहे उसको, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल है ना, ये मुझे राजी से मालूम पड़ा कि वो उसको कोई हंसा नहीं सकता है, बिल्कुल। हाँ ये कैसे मालूम पड़ा तुमको, हाँ? वहाँ कोई कह रहा था, अच्छा अच्छा, ये टीवी शो में भी ऐसे आते होंगे, बराबर। तो इस प्रकार से उपदेश से प्रभावित न होकर उससे मात्र जानने की योग्यता है, जिसे अगुणी धर्म कहते हैं। दोनों धर्मों को जानने वाला ज्ञान, ज्ञान को क्या ले लेना, गुणी नय और गुणी अगुणी नय, है ना। नय हुआ ना, नय मतलब ज्ञान का अंश, तो गुणी नय और अगुणी नय, ये दोनों धर्म भी उपदेश ग्रहण करने को, बहुत अच्छा पॉइंट मिला मुझे राजी। ये दोनों धर्म भी उपदेश ग्रहण करने अथवा न करने की योग्यता को बताते हैं। किसी ने गाली वगैरह दी, अपमान किया, अपने को नहीं लेना है ना, साक्षी भाव से देखते रहे, और भगवान की कोई दिव्य ध्वनि में अच्छा उपदेश आया, हमने ग्रहण कर लिया, ऐसा हमारा में गुणी धर्म पाया जाता है, बिल्कुल। तो ये दोनों धर्म उपदेश ग्रहण करने अथवा न करने की योग्यता को बताते हैं। तोता रटन जैसा नहीं है ना, कि जैसा कहा वैसा का वैसा बोल दिया और किसी गुण ग्रहण नहीं करना, बिल्कुल। तो उस प्रकार से कैसे हैं, देखो कितने भी शिक्षक मिलकर है ना उल्लू को बगुला नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं है ना, वो स्वयं बने तो बने, बाकी कोई मिलाकर कैसा उसको बना सकता नहीं। अच्छा कितने शिक्षक मिलाकर एक कैसे हैं अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध कर दे हाँ, प्रतिबुद्ध को
अप्रतिबुद्ध कर दे, है ना। कितने शिक्षक मिला के कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि उसमें अपने एक गुणी धर्म और कैसा है अगुणी नाम का धर्म कैसा है पाया जाता है बिल्कुल। आत्मा की पर्याय की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए हम किसी का उपदेश, क्या बढ़िया बढ़िया नए आ रहे हैं, और धर्म अपने में विद्यमान है, अपने को अपनी महिमा आनी चाहिए कि ऐसे ऐसे धर्म कैसे हम में विद्य, ऐसे अनंत धर्मात्मक वस्तु में स्वयं हूँ बिल्कुल। और हम किसी का उपदेश माने या न माने इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, हमें कोई बाध्य कर सकता नहीं। कोई अपने को बुरी बातें सिखाए, है ना, तो हम स्वतंत्र हैं, सीखे या नहीं सीखे, कोई ज़रूरी नहीं और सीखना ही नहीं है। गलत बातें सीखना ही नहीं है बिल्कुल। अपनी अच्छी बातें सिखाना और नहीं सीखे तो सैल्यूट मार के आगे बढ़ जाना बस, ताकि उस सामने वाले की गलत बात को कैसा है ग्रहण नहीं करना। गुणी धर्म, क्योंकि अपने में गुणी और अगुणी धर्म पाया जाता है ना, उसका फायदा लेना अपन उसका। गुणी धर्म रूप योग्यता हमें हितोपदेश ग्रहण करने का अवसर प्रदान करती है बिल्कुल, ये लाभ हुआ ना अपने को। और अगुणी धर्म रूप योग्यता हमें कुगुरु आदि के उपदेश के बचने का अवसर प्रदान करती है ना। अब टीवी में कितनी सारी बातें आती हैं, है ना, कोई अच्छी भी आती कोई बुरी भी आती। सीरियल में भी कहीं गृहित मिथ्यात्व का पोषण भी आता है, कहीं ये भी आता है। वो एक कौन सा पिक्चर आई थी ना, क्या नाम है, उसमें आत्मा की ही सब बातें बताई थी। हाँ हाँ, वो उसमें बिल्कुल, है ना। तो कुछ बातें तो अच्छी थी, कुछ एक दो बातें उसमें गृहित मिथ्यात्व भी था। तो नहीं ग्रहण करना अपने को, अपने काम की बातों को कैसा है ग्रहण कर लेना बिल्कुल। तो इस प्रकार ग्रहण करना हो तो ग्रहण करे और नहीं करना हो तो नहीं करे, ये अपने को सुविधाएं हैं। किसके कारण? गुणी धर्म और अगुणी धर्म के कारण। उपदेश ग्रहण करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हम में एक ऐसा है अगुणी धर्म गुणी धर्म पाया जाता है, और कुगुरु के उपदेश से बचने का हमको अवसर प्रदान करती है। ये अपने को लाभ हुआ ना। चाहे जो भी ग्रहण नहीं कर सकते, जो करना हो करे, ना करना हो ना करे बिल्कुल। टीवी में जो कुछ भी अच्छा लगे उसको ग्रहण करे और नहीं करना हो तो नहीं करे बिल्कुल। टाइम वेस्ट नहीं करना। वो तो अपना पैसा कमाने के लिए सीरियल बनाते हैं, उनको लाखों रुपया मिलता है, तुमको क्या मिलता है? तुम्हारा तो समय शक्ति बर्बाद जाती है। हाँ? और कितने झूठे झूठे, एक बहुत पहले एक सीरियल आता ना, क्या तुलसी, क्या क्या नाम था उसका, जिसमें वो तुलसी नाम था उसका बिल्कुल। मतलब घर गृहस्थी का एक सीन पूरा बताते रहते थे उसमें, और सास भी कभी बहू थी और क्या बता, मतलब उस कितना मैं सोचती थी, मेरे को तो टीवी चालू किया कि मेरे को नींद ही आ जाती है। पता नहीं कुछ ऐसा योग है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं देख सकती मैं। तो वो अब बताओ, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ पहनकर कौन घर में रहता है? कितनी काल्पनिक चीज़ें हैं, कितनी काल्पनिक चीज़ें हैं बेटा। हाँ बताओ 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 बताओ। ऐसा अपन तो पहले शादी से आए, सबसे पहले गहने कपड़े उतारे। हाँ बस। और बताओ, मतलब क्या तुम पब्लिक को, क्या आजकल पढ़ी लिखी पब्लिक है, कोई तुम्हारी बातों में आने वाली है? अपना दिमाग रखती है सब बिल्कुल। हाँ बराबर बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसा है, देखो टीवी में और मोबाइल में सुविधा, अपना देखना हो देखो, नहीं तो बंद कर दो, है ना। ये गुणी और अगुणी धर्म एक नहीं, ग्रहण करना हो तो करो, नहीं करना तो फौरन बंद कर दो, दबा दो उसको बिल्कुल। तो इस प्रकार से गुणी धर्म कैसा है, नाम का धर्म पाया, गुण ग्रहण करे और अपने को और सब संयोगों को हम साक्षी भाव से देख सकते हैं। बस जिसको देखना हो देखो, नहीं तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, बस, है ना। अब कहते कर्तृत्व नए और कैसा है, अकर्तृत्व नए है बिल्कुल। कर्तृत्व मतलब करता है, अंतिम अपन लेते हैं, और अकर्ता है ना। कर्तु मतलब करता, कर्तृत्व नए मतलब करता है, और अकर्तृत्व नए मतलब अकर्ता है। देखो सब में, कोई में समय, अनंत धर्म है ना, उसमें समय भेद नहीं है, सब एक साथ आत्मा में कैसे हैं पाए जाते हैं। अब यहाँ ये कहते आत्मद्रव्य कर्तृत्व नए से, देखो उदाहरण तो तुम उनके देखो एक से एक बिल्कुल बढ़ गया।
आत्मद्रव्य कर्तन से रंगरेज के समान, ये जो कपड़े रंगते ना, डाई करते ना, जो रंगरेज होते ना, जो डाई करते ना, अपन वहाँ जाते हैं, बहादुरगढ़ जाते हैं तो तरसेन जी की दुकान के सामने वो एक रंगरेज है, यहाँ पर ये चुन्नियाँ उन्नियों को रंग वंग करता रहता है। तो मैं जाती हूँ ना, देखती हूँ, मुझे यही उदाहरण याद आ जाता है उसका। ये वो कपड़ों को रंगता रहता है, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद चुन्नियाँ रहती, फिर उसको रंगता रहता है। तो आत्मद्रव्य कर्तन ऐसे रंगरेज के समान रागादिक परिणामों का करता है ना। हे सफ़ेद वस्त्र साफ कर देता है, काले पीले नीले सब रंग उस पर कैसा है, चढ़ा देता है बिल्कुल। और अकर्तृत्व से आपके वो रंगरेज कर रहा है, जिसने जो सफ़ेद चुन्नी दी ना, वो साक्षी भाव से उसको देखता रहता है ना। जिसने चुन्नी रंगने के लिए दी है वो उसको साक्षी भाव से देखता रहता है। और रंगरेज जो होता है ना, वो कैसा है, वो काला पीला उसमें करता रहता है बिल्कुल। तो यहाँ कहते कर्तन से अंग्रेज का उदाहरण लिया है ना। रंगरेज के समान रागादिक परिणाम का कैसा है, करता है। और अकर्तन से अपने कार्य में प्रवृत्त रंगरेज को देखने वाले पुरुष की भांति कैसा है, केवल साक्षी भाव से देखता रहता है बिल्कुल। डायरेक्टर होते हैं, मैनेजर होते हैं, ये सब कैसे साक्षी भाव से देखते रहते, करते नहीं हैं, वो देखते रहते। मात्र जानना, मात्र जानना मेरा काम, वो कौन सा नय हुआ, अकर्तृत्व नय। और मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, ये भी कौन सा नय हुआ, अकर्तन नय है। हाँ, अनिश्वर नय वो भी लगा सकते हो उसमें। एक में कहीं के उदाहरण कैसे होते हैं, घटित होते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं आत्मद्रव्य, अब उसकी परिभाषा है, आत्मद्रव्य अपने रागादिक परिणाम को स्वयं अपनी योग्यता से करे, है ना। आत्मद्रव्य रागादिक परिणाम, क्योंकि उसमें ऐसी योग्यता है, उसमें एक कर्तृत्व नाम का धर्म पाया जाता है, उसके कारण से कैसा है, वो रागादिक भाव को करने की उसमें योग्यता है। देखो योग्यता है, करे चाहे न करे ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई। योग्यता है अपने में 15 किलो वेट उठाने की, लेकिन कभी उठाए नहीं जीवन में, है ना। तो योग्यता तो है उसमें बिल्कुल, लेकिन वो कार्य करे चाहे नहीं करे, भाई योग्यता तो है ना। भाई आप लोग सब में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता तो है, लेकिन अब करो, लेकिन करना ही है। ये भाव मिला है अपने को, भाव का अभाव के लिए मिला है, इस भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त करना है बिल्कुल। एक बात, दूसरी बात, सम्यक दर्शन क्या है, पलक पर्याय है। अब वहाँ से काम छोड़ा तो यहाँ करने का लगा लिया। लौकिक में काम छोड़ा, बिजनेस व्यापार छोड़ा, अब धर्म के मार्ग में आके फिर करना लगा लिया। अब मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, अब मनोरथ धारण करना है, अब फिर श्रेणी मांडना है, अब यहाँ करने का लगा लिया बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करना, मैं तो सम्यक स्वरूप हूँ बस। क्योंकि एक वस्तु के दो पार्ट पाए जाते ना, एक स्थायी और एक परिणमनशील। अगर स्थायी पार्ट नहीं हो अनुज्ञा, सम्यक तो स्वरूप नहीं हो स्थायी, तो सम्यक दर्शन किसके आश्रय से प्रकट होगा ना। तो एक तो स्थायी वस्तु है ना। तो इस प्रकार से आत्मा अपने रागादिक परिणाम को स्वयं अपनी योग्यता से करे, पर ऐसी उसमें योग्यता है, अब करे चाहे नहीं करे। ज्ञानी लोग रागादिक करते ही नहीं हैं। सम्यक दृष्टि तो पुत्र पुत्रादिक भी वैश्या के व्रत, वैश्या के समान उनको स्नेह रहता है। स्नेह क्या, स्नेह रहता ही नहीं है उनको। जिसे कर्त धर्म कहते, उसी समय उसका स्वभाव रागादि रूप नहीं होने, उसी समय है बेटा, जिस समय रागादिक होने की योग्यता है उस समय रागादिक नहीं होने की योग्यता भी है। एक साथ है दोनों में। अज्ञानी रागादिक कर लेते हैं और ज्ञानी रागादिक नहीं करते, साक्षी भाव से उसको देखते रहते हैं। उसी समय उसका स्वभाव रागादिक रूप है ना। अपना अगर खड़े खड़े रहने में, अगर अपने को पढ़ने में मन लगे तो खड़े होकर पढ़ लेना, अपना क्या जाता है। हाँ, अपना तो पढ़ना है भाई, है कि नहीं। हाँ, बस पॉजिटिव सोचो। उस समय उसका स्वभाव रागादिक नहीं होने की योग्यता भी कैसा है, रखता है बिल्कुल। जिसे अकर्त धर्म
है। इन दोनों धर्मों को जानने वाला, मैं तो इसलिए कहती हूँ कि भैया खड़े खड़े तुम्हारा उपयोग लगे, खड़े रहो, धर्म तुमको पढ़ना है बस, एक शर्त है बस, है ना। तो इस पर क्योंकि अपने दो ही मुद्रा है ना बेटा, खड़गासन और पद्मासन। दो ही मुद्रा से मोक्ष जाते ना, खड़गासन और देशनाथ। बस तो चाहे खड़गासन रहो या पद्मासन रहो, बस और क्या। तो जिसे अकर्त धर्म कहते हैं, इन दोनों धर्मों को जानने वाला ज्ञान क्रमशः कैसा है, कर्त धर्म और अकर्त धर्म कहलाता है। बिल्कुल, है ना। कोर्ट में दो वकील हों, है ना, विरोधी रहते ना, यहाँ पर दोनों लड़ रहे हैं, अभी 10 मिनट बाद जब रिसेस होगा ना तो साथ में जाके चाय नाश्ता करेंगे कैंटीन में दोनों। यहाँ अभी एक दूसरे को विरोध में कह रहे हैं और थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता साथ में जाके करेंगे। बिल्कुल, वो अपने को तो लड़वा देते हैं और वो खुद लड़ते नहीं है, वकील बहुत होशियार रहते हैं वो। वकील कभी आपस में नहीं लड़ते हैं, अपने को लड़वा देंगे, वो सिर्फ लड़ने का शो करते हैं, वो लड़ने का शो करते हैं। बिल्कुल, और वो कहते हैं नहीं नहीं केस तुम करो, जीतोगे तुम। ये पूछते हैं कि उन्हें केस कर दो, तुम ही जीतोगे। उनको तो फीस मिलती है। उनको तो क्या मिलती है बेटा, पैसा मिलता है। तो अपने लड़ना ही नहीं, अपने गाय को लड़े अपन किसी से ना। तो समय सार में रागादिक में कर्तृत्व बुद्धि को मिथ्यात्व कहा है। बिल्कुल, है ना, कि कर्तृत्व बुद्धि हो तो वो कैसे मिथ्यात्व है। राग, ज्ञानी राग का कर्ता किस अपेक्षा से है और अकर्ता किस अपेक्षा से, ये क्वेश्चन है। ज्ञानी राग का कर्ता किस अपेक्षा से है और कैसा है, किस अकर्ता किस अपेक्षा से। समय सार में रागादि को कर्तृत्व बुद्धि को मिथ्यात्व कहा है, परंतु यहाँ पर यह परिणमति, कर्ता की डेफिनेशन सबको याद है ना। हाँ, यह परिणमति सहकर्ता। इस प्रकार से जो परिभाषा के अनुसार ज्ञानी को भी राग का कर्ता बताया, क्योंकि राग रूप परिणमन करता है, इसलिए उसको क्या कहा है, दूध को मीठा कह दिया है, क्योंकि संयोग किसका है, शक्कर का है। रागादि करता है इसलिए कह दिया आत्मा ही रागी, आत्मा ही द्वेषी, आत्मा ही क्रोधी, ऐसा कह दिया। साथ ही भेद ज्ञान होने पर देखो कितना ज्ञानी की परिणति बेटा कैसी रहती, क्रोध करे, मान करे, है ना, लेकिन उस समय भी अपने को क्षमा स्वभाव देखता है। उसी समय अपने को कैसा है, क्षमा स्वभाव देख लेता है। बिल्कुल, वो कैसे है, अकर्तृत्व धर्म है। अतः यह कहा जाता है, देखो वो कितनी प्रसन्नता पूर्वक सुन रही है और तुमको उस पर दया आ रही, उसको नहीं, उसको मन लग रहा है, वो सुन रही है बराबर। तो ज्ञानी दृष्टि की अपेक्षा रागादि भाव का कैसा है, करता है। बिल्कुल, और देखो अब ये भी सब प्रसन्न हो गए, है ना, है? तो ज्ञान की अपेक्षा से उसका करता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से दोनों धर्म हैं, एक साथ सिद्ध होते हैं। ज्ञान स्वभाव रागादिक नहीं होता है, पर्दा कभी लाल नहीं होता है, ज्ञान स्वभाव कभी रागादिक रूप नहीं होता, पर्दा कभी लाल होता नहीं है, फिल्म का पर्दा कभी लाल होता नहीं है। एक साथ सिद्ध होते हैं दोनों, है ना। ज्ञान स्वभाव रागादिक रूप नहीं होता तो उसकी अपेक्षा आत्मा को कैसा है, अकर्ता ही है, और रागादिक रूप परिणमन करे, है ना। अब तेरी दृष्टि जैसी हो वैसी देख, कोई तो पर्दे को सफ़ेद देखे और कोई लाल देखे, है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब तेरी मर्जी है कि तू पर्दे को कैसा देखता है। हाँ, अनुष्का कैसा देखता है, लाल देखता है कि सफ़ेद देखता है। हाँ, फिर अपने को कैसे देखना है, अपने को कैसे देखना है, अपने को सफ़ेद ही देखना है। अब वो लाल पीला अपने को नहीं देखना है। बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं आत्मा की पर्याय में आत्मा की पर्याय में होता है अथा आत्मा उस रूप परिणमन करता है, इसलिए कर्ता कह दिया है, और उसका ज्ञाता रहे तो उसको अकर्ता कह दिया, जो अकर्तृत्व धर्म हो गया। अज्ञानी को भी भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से कर्ता अकर्ता देखा जा सकता है। एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ ना, उतना राग का कर्ता नहीं है, लेकिन अभी 3 कषाय चौकड़ी शेष है ना, तो उसका कर्ता है वो।
यद्यपि अज्ञानी को नए नहीं होते हैं, तथापि ज्ञानी उसे नए दृष्टि से जानता है। वह रागादि रूप परिणमता तो है ही, एकत्व बुद्धि भी कर सकता है। अतः वह श्रद्धा ज्ञान दोनों अपेक्षा से रागादि का करता है। कौन? अज्ञानी। अतः वह श्रद्धा ज्ञान दोनों अपेक्षा से रागादि का करता है, कर्तृत्व धर्म के कारण। किंतु उस समय शुद्ध नय की दृष्टि से उसका त्रिकाली स्वभाव रागादि को छूता भी नहीं है। वो पर्दा किंचित मात्र भी लाल रंग को छूता नहीं है, अतः वह कैसा है? अकर्ता है। समय सार गाथा 320 में आत्मा को आँख के समान रागादिक सभी पदार्थों का कर्ता अर्थात मात्र जानता। कल अपन वहाँ गए थे ना, वो सब कलरफुल सब दिख रहे थे, उसमें रंग पानी में, हाँ, सब कैसे वो फुहारे में सब कलरफुल दिख रहे। तो पानी कितना लाल हुआ बेटा? किंचित मात्र भी कैसा है? लाल नहीं हुआ। वो तो वहाँ से उसका वो आ रहा था, रिफ्लेक्शन आ रहा था, तो इसलिए कैसा है? लाल दिख रहा था। बाकी पानी कभी लाल हुआ ही नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं इसका प्रयोग, जैसे समकित की सुदृष्टि में सहज रूप, न्यारो जीव न्यारो कर्म न्यारो ही शरीर है। आप लोग है ना इसके समयसार नाटक के बेटा दोहे याद करा करो, बहुत बढ़िया दोहे हैं समयसार नाटक के बिल्कुल ना। कंठपाठ में तो करो ना बिल्कुल, आपकी सुना ना तुम लोग 12th क्लास ना, समय जाते जाते कर जाओ भैया। समयसार गाथा, हाँ, तो इस प्रकार, हाँ क्या कह रहे हो आप? जैसे समकित की सुदृष्टि में सहज रूप, जैसे समकित की सुदृष्टि में सहज रूप, न्यारो जीव न्यारो कर्म न्यारो ही, न्यारो मतलब भिन्न है ना, न्यारो जीव न्यारो कर्म न्यारो ही शरीर है। थोड़ा पीछे बैठो अनुष्का, पीछे खिसको, चेयर को पीछे करो। लिख लिया बेटा? न्यारो जीवन न्यारो कर्म न्यारो ही शरीर है। या आप लोग प्रवचन में भी बेटा है ना ये सब प्रयोग कर सकते हो अपने बात को स्पष्ट करने। जहाँ भेद ज्ञान की चर्चा है ना, तो वहाँ पर इस दोहों का कैसा है प्रयोग आप कर सकते हो। अगुणी नय से आत्मा को मात्र उपदेश का साक्षी कहा है। यहाँ अपने में होने वाले रागादिक भाव का कैसा है साक्षी होता है। कौन? ज्ञानी। और अभोक्तृत्व नय से अपने को सुख दुख का भी साक्षी कहा है ना। आत्मा में भोक्तृत्व नय भी है और अभोक्तृत्व नय। भोक्तृत्व नय से सुख दुख का भोक्ता है और अभोक्तृत्व नय से असुख दुख का साक्षी है, ज्ञाता है, तमाशगीर है, उसका देखने वाला है। तात्पर्य है कि आत्मा का स्वभाव तो सभी पदार्थों का साक्षी भाव से मात्र जानने का ही है बिल्कुल। तो इस प्रकार से अपन ने कैसे है चर्चा की है। कितने नयों की अपनी गुणी नय अगुणी नय है ना। हाँ हाँ, ईश्वर नय अनिश्वर नय गुणी नय अकृतक नय। अब अपन कैसे लाभ अपने को क्या हुआ? लाभ की एक समय की पर्याय में रागादि की गलती को, लाभ क्या हुआ? एक समय की पर्याय में भी रागादि की गलती को स्वीकार करता है। हाँ, स्वीकार करता है। और रागादिक मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है। रागादिक मेरा त्रिकाल नहीं है। एक ही लाभ है, ऐसा जानकर सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है। ऐसा जानकर सच्चा पुरुषार्थ, जब भी आपको ऐसा आए ना कि अगुणी धर्म और अगुणी नय किसे कहते हैं, तो आपको उसकी डेफिनेशन है ना, वो नय, उसमें उदाहरण से सिद्धांत, ये सब बातें आपको बतानी, और लाभ है ना, ये सब बातें आपको बतानी है। शीर्ष चर्चा अपन बाद में करेंगे। अब ये अपने हाँ, शाम को क्लास कितने बजे से रखना है अपने को? कहाँ है? नहीं, वो पेपर तो आपके रोज ही रहेंगे। फिर कल दिन भर गए थे तब पेपर नहीं था बेटा आपका। फिर पेपर तो हर संडे आते हैं, उसमें थोड़ी
मुझे मेरा टारगेट मैंने बनाया है, मुझे पूरा करना है, बिल्कुल ना। अब आप 12 से 2 सो लीजिए, या सोना हो तो सो, शयन करना हो तो करो, नहीं तो मत करो, पढ़ लो बेटा, ठीक है, रात को ही सोना है। चलिए, ईश्वर नय और अनीश्वर नय, लो बेटा बोलो तो इसमें ईश्वर नय और अनीश्वर नय का बोलो। खुद कर्म के अधीन हो बनता विकारी आत्मा, खुद कर्म के अधीन हो बनता विकारी आत्मा, स्वाधीन होकर स्वयं ही आनंद भोगे आत्मा, स्वाधीन होकर स्वयं ही आनंद भोगे आत्मा, गुण ग्रहण गुरुवर से करे यह शक्ति रखता आत्मा, गुण ग्रहण गुरुवर से करे यह शक्ति रखता आत्मा, गुण ग्रहण तो करता नहीं साक्षी रहे बस आत्मा, गुण ग्रहण तो करता नहीं साक्षी रहे बस आत्मा, रागादि करता आत्मा अतएव करता है यही, रागादि करता आत्मा अतएव करता है यही, मैं तो अकरता हूँ इसी श्रद्धान से करता नहीं, मैं तो करता हूँ इसी श्रद्धान से करता नहीं। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो, सत्यबोधनी द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय हो, वन में विचरण करने वाले समस्त वितरागी संतों की जय हो, अनंतानंद सिद्ध अंतिम शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो, अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय श्री